चलते हैं प्राणायाम की ओर। यदि आप ये मान चुके हैं कि आप शरीर से कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको ये डर है कि अगर आपने कुछ भी एक्टिविटी अपने टांगों के साथ की तो आपके घुटनों में समस्या का बढ़ना हो जाएगा, मतलब समस्या बढ़ जाएगी, तो आप शुरू कीजिए प्राणायाम से। प्राणायाम से आपके शरीर में प्राण का संचार होगा, रक्त का संचार होगा और आपको धीरे धीरे योग पर विश्वास होगा, जिससे आप अपने आप को पूर्ण स्वस्थ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास। सूर्य भेदी प्राणायाम सर्दी के लिए वैसे भी बहुत ही उपयोगी है। बस जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है वे लोग सुबह के समय में ही करें, अर्थात जैसे अब सर्दियों का मौसम आने वाला है तो आप सुबह के समय में सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। दोपहर को और शाम को जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या है वे इसका अभ्यास ना करें, अन्यथा सभी लोग सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आइए। अब दाएं हाथ से, मतलब हमेशा राइट हैंड से ही आपको प्राणायाम मुद्रा बनानी है। अब ले जाइए अपने थंब को राइट नोस्ट्रिल पे और फिंगर्स को लेफ्ट नोस्ट्रिल पे। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करना है सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए। राइट नोस्ट्रिल आपको खोलना है। आंखें बंद कर लीजिए। कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए और किसी भी एक अच्छे आसन में आपको बैठना है। अब दाईं ओर से आपको धीरे धीरे श्वास भरना है और बाईं ओर से बाहर। फिर से दाईं ओर से श्वास भरें बाईं ओर से बाहर। दाईं ओर से आपको जब श्वास भरना है तो बायां छिद्र बंद रखना है, और जब आप पूरा श्वास भर लें तो दायां छिद्र बंद करें, बाएं छिद्र को खोलें और श्वास को बाहर करें। मतलब राइट नोस्ट्रिल से इनहेल एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल। और जब आप इनहेल कर रहे हैं तो दूसरा नासिका छिद्र, मतलब दूसरा नोस्ट्रिल बंद रहेगा, और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो पहला वाला बंद रहेगा। तो चलिए करिए अभ्यास। राइट साइड से ब्रीद इन, लेफ्ट साइड से ब्रीद आउट। अगेन राइट साइड से ब्रीद इन, लेफ्ट साइड से ब्रीद आउट। इस अभ्यास को आपको कम से कम 5 मिनट ज़रूर करना है, और ध्यान रहे कि श्वास भरने की जो गति है वो बिल्कुल धीमी हो और श्वास छोड़ने की गति भी बिल्कुल धीमी हो, तभी यह प्राणायाम आपको पूरा लाभ दे पाएगा। यदि आप इसको तेज़ी से श्वास की आवाज़ के साथ लेंगे, मतलब श्वास आपकी आवाज़ करते हुए अंदर जा रही है और श्वास की आवाज़ करते हुए बाहर आ रही है, तो आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए सूर्य भेदी प्राणायाम या फिर किसी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज का लाभ लेने के लिए आपको उसको बिल्कुल स्लोली करना है। स्लोली इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। तो ये था सूर्य भेदी प्राणायाम जो आपको करना है। अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आपको, यदि आप पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप पद्मासन नहीं लगा पाएंगे, तो आप सुखासन में, मतलब अपनी टांगों को किसी भी तरह से ऐसे मोड़ लीजिए, बस लेग्स को क्रॉस कर लीजिए। अब दोनों हाथों को आप घुटनों पर रख लीजिए इस तरह से, और आपको
श्वास पहले अधिकतम बाहर करना है। अब श्वास भरें और श्वास को नासिका से बाहर फेंकेंगे लगातार। कैसे? वेग के साथ। वेग मतलब फोर्सफुली एक्सेलरेशन। कैसे? अब जब आप अपनी नासिका से श्वास को बाहर कर रहे हैं, उसी समय आपकी नाभि अंदर की तरफ जाएगी। दोनों क्रिया एक साथ होगी और इसको बहुत तेजी से नहीं करना। आपको 1 सेकंड में एक बार एक स्ट्रोक लगाना है, मतलब एक बार श्वास बाहर फेंकना है। कैसे? एक और महत्वपूर्ण बात कि जब आप इस क्रिया को कर रहे हैं, कपालभाति क्रिया को करेंगे, तब आपको श्वास जो है वो प्रयासपूर्वक अंदर नहीं खींचना है। श्वास आपका जो अंदर जाएगा वो ऑटोमेटिकली इन होगा। आपको श्वास छोड़ने पर ही अपना पूरा ध्यान लगाना है। श्वास भरने पर आपको कोई तवज्जो नहीं देनी है। तो करते हैं अभ्यास। अधिकतम श्वास को बाहर करें और तीनों बंद लगाएं। मूल बंद, आपके मूल अंगों को संकुचित कर लीजिए। उड्डयन बंद, नाभि को अंदर खींच लीजिए। जालंधर बंद, गले को, गर्दन को नीचे की तरफ झुका लीजिए। अब श्वास बाहर करके जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकिए, तीनों बंद लगाकर। जब श्वास लेने की व्याकुलता होने लगे तो गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला छोड़ें और मूल बंद को खोलें। श्वास भरकर फिर से तीनों बंद लगाएं। आएंगे वापस, शांत बैठे। चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला हमारा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। जैसे कष्ट होने के कारण आपको कई बार रात को नींद भी नहीं आती, यह प्राणायाम उसके लिए भी बड़ा सहायक है। तो बनाए मुद्रा, पहली दोनों उंगलियां पलकों पर रखें, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद। श्वास भरें और म शब्द का गुंजन करना है, जिसे आपको अपने अंदर ही सुनना है। तो इसलिए कानों को बंद करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे कर शांत बैठें। भ्रामरी प्राणायाम के बाद एकदम से आंखों को ना खोलें, प्रभाव को बनाए रखें। तो प्राणायाम के बाद अब भोजन की बारी। यदि आप अपने भोजन में भी सुधार लाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। माना कि आपकी सोच ऐसी हो सकती है कि घुटनों की समस्या में भोजन का क्या काम, कोई पेट दर्द थोड़े ही है। जी बिल्कुल, भोजन हमारे पूरे शरीर को पोषण देता है और यदि हम कुछ ऐसी लापरवाही कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे घुटनों में समस्या बढ़ जाए। तो आपको भोजन में जो प्रयोग मिलाना है वह है कैल्शियम, विटामिन डी रिच फूड, मिनरल्स। जी, आपको दूध पीना है, पनीर खाना है जिसमें चिकनाई कम हो।
क्योंकि घुटनों की समस्या है तो आपकी उम्र 40 के पार ही होगी, और इसमें अगर आपने ज़्यादा चिकनाई का प्रयोग किया तो आपका फैट भी बढ़ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी आपको हो सकती है। इसके अलावा आपको हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे अब सर्दियां आएंगी तो मेथी का प्रयोग करना है। यदि आपकी ये समस्या विटामिन डी के कारण है तो यह 10 दिन के अभ्यास से ही, 10 दिन की धूप लगने से ही आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के साथ ही काम करता है, इसलिए आप कैल्शियम रिच फूड भी ज़रूर लीजिए। बाकी आज का हमारा घरेलू नुस्खा है मेथी। मेथी, सौंठ और आटे को तीनों को बराबर मात्रा में लीजिए। यदि आप बिना मीठे के नहीं खा सकते तो थोड़ा सा खांड या गुड़ उसमें मिला लीजिए, और तीनों बराबर मात्रा में लेकर भूनकर देसी घी के लड्डू बना लीजिए। और उस लड्डू को, एक छोटा सा लड्डू बनाइएगा, बहुत बड़ा नहीं, उस लड्डू को प्रत्येक दिन आपको सेवन करना है। यदि आप दूध पी सकते हैं तो दूध के साथ खाइए, अन्यथा सुबह जैसे भी आप खा सकते हैं, या तो रात को सोते समय या फिर सुबह सुबह उसका सेवन कीजिए, और देखिए आपका घुटने का दर्द छूमंतर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज की हस्त मुद्रा पर, क्योंकि हमारे घुटनों में जो दर्द है वो वायु दोष है। तो वायु नाशक मुद्रा लेकर आए हैं हम आपके लिए आज। वायु नाशक मुद्रा में कुछ नहीं, सिर्फ पहली दोनों उंगलियों को आपको मोड़ना है और अंगूठे से दबाना है, इस तरह से वायु नाशक मुद्रा। और घुटनों पर रख लीजिए दोनों मुद्रा को लगाकर। यदि आप दाएं हाथ से कुछ कार्य कर रहे हैं तो बाएं हाथ से मुद्रा लगाइए, किंतु भोजन करते हुए आपको मुद्रा का प्रयोग नहीं करना है। भोजन करने के पश्चात भी आपको मुद्रा का प्रयोग नहीं करना है, कम से कम आधा घंटा, क्योंकि तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य पर होता है, और अगर हमने मुद्रा लगाई तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मुद्रा का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, किंतु भोजन करते हुए और भोजन करने के बाद आपको मुद्रा नहीं लगानी है। भोजन करने के बाद यदि आप बैठ सकते हैं तो वज्रासन में ज़रूर बैठें, अन्यथा मुद्रा का प्रयोग आधे घंटे बाद करें। तो ये थी वायु नाशक मुद्रा, जो आपके शरीर में वायु का, अतिरिक्त वायु का नाश करती है। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार की ओर। धर्म का पालन करना ही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार फिर। नमस्कार।